प्रिय मित्रों, एक दिन एक शिष्य ने संत रविदास से पूछा, हे गुरुदेव, मोहमाया क्या है और कैसे मनुष्य मोहमाया के जाल में फंसता ही चला जाता है। मित्रों, संत रविदास ने करुणा भाव से अपने शिष्य से कहा, बेटा, मोहमाया वह अदृश्य जाल है जो मनुष्य को सत्य से भटका देता है। माया का चक्र बड़ा विचित्र है। यह कभी धन, कभी रूप, कभी यश तो कभी संबंधों के मोह में बांध देता है। यह चक्र बार बार घूमता है और आत्मा को संसार में उलझाए रखता है। जिस दिन तू जान लेगा कि यह सब क्षणिक है, उसी दिन तू माया से मुक्त हो जाएगा। जैसे सपना जागते ही मिट जाता है, वैसे ही माया भी ज्ञान के प्रकाश से नष्ट हो जाती है। जो माया को पहचान ले, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। प्रिय मित्रों, संत रविदास आगे बोले, हे वत्स, मैं तुम्हें प्राचीन समय की एक कथा सुनाता हूं। अगर तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक और मन लगाकर सुनत हो तो तुम कभी भी जीवन में मोह माया के जाल में नहीं फंसोगे। संत रविदास कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में अवध के एक सुंदर राज्य में महाराज धर्मराज राज करते थे। वे अत्यंत सुंदर, बलवान और वीर थे। प्रिय मित्रों, उनके राज्य में खूब समृद्धि थी। खेतों में अनाज लहराता था, बाजारों में व्यापार की गूंज थी और राजमहल में ऐश्वर्य का ढेर था। परंतु महाराज धर्मराज अपनी शक्ति और सुंदरता पर घमंड करते थे। वे सोचते थे कि उनके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। उनके दरबार में बैठे ऋषिमुनि उन्हें बार बार संदेश देते कि महाराज, धन, यश और राज्य तो एक सपना है। यह सब कुछ क्षणिक है। आपको धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन राजा के कानों में यह बात नहीं जाती थी। वे कहते, मैंने यह सब कुछ अपनी वीरता और बुद्धि से पाया है। धर्म तो केवल कमजोरों के लिए है। राजा के अहंकार ने उनके दिल को इतना कठोर कर दिया था कि वे गरीबों की बात सुनने से भी बचते थे। वे सोचते थे कि दुनिया उनके लिए ही है। उनके महल में नृत्य, संगीत, विलास और भोगविलास का अंत नहीं था। राजा अपने दरबारियों को भी अक्सर यही कहा करते कि इस संसार में केवल शक्ति ही शक्ति है। धर्म तो केवल बातों का ढेर है। लेकिन जैसा कि संत रविदास जी कहते हैं, जैसे जैसे मनुष्य माया के जाल में फंसता है, वैसे वैसे वह सत्य से दूर चला जाता है। मित्रों, राजा धर्मराज भी अपने अहंकार के कारण धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके अहंकार का अंत बहुत भयानक हो सकता है। एक दिन राजा धर्मराज ने अपने राज्य के एक महान पंडित की पत्नी को देखा। उसकी सुंदरता देखकर राजा मोहित हो गए। मित्रों, वह पंडित की पत्नी अत्यंत सुंदर, नम्र और सज्जन थी। उसकी आंखों में एक ऐसी मधुरता थी जिसे देखकर राजा का हृदय थरथरा उठा। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि पंडित की पत्नी को राजमहल में लाया जाए। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और पंडित की पत्नी को राजमहल आने के लिए कहा। प्रिय मित्रों, लेकिन वह स्त्री बहुत धार्मिक और सच्चरित्र थी। पंडित की पत्नी ने सर्वप्रथम मंत्री से पूछा, एक राजा को मुझ गरीब से क्या चाहिए जिसके कारण मुझे राजमहल में बुलाया है। राजा का मंत्री थोड़ी देर मौन रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, राजा आप पर मोहित हो गए हैं, शायद इसीलिए आपको बुलाया है। मित्रों, मंत्री की बात सुनकर पंडित की पत्नी ने राजा के आमंत्रण को ठुकरा दिया। वह कहती रही, मैं अपने पति के साथ सती हूं। राजा के प्रेम की बात सुनकर मेरा हृदय घृणा से भर गया है। मंत्री वापस राजमहल लौटा और राजा को सारी व्यथा सुनाई। मित्रों, लेकिन राजा का मन नहीं माना। उसने पंडित को जेल में डाल दिया और उसकी पत्नी को बलपूर्वक राजमहल में बुलाया। उसके बाद राजा उस स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार करने लगा। वह उसे बार बार अपने पास बुलाता, उसे भोगने की कोशिश करता। लेकिन वह स्त्री अपने धर्म पर अटल रहती। उसने एक दिन राजा को ठोस उत्तर दिया, महाराज, आप राजा हैं, लेकिन आपका यह कृत्य राजा के योग्य नहीं है। आपको धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। मैं अपने पति के साथ वफादार हूं। आपके पाप का फल आपको भुगतना पड़ेगा।
राजा ने उसे भी अपने पति पंडित के साथ कारावास में डाल दिया। लेकिन वह स्त्री अपने सत्य पर डटी रही। वह राजा के सामने अपनी बात रखती रही और झुकी नहीं। प्रिय मित्रों, जब राजा पंडित की पत्नी को नहीं पा सका तो उसका मन फिर भटक गया। एक दिन उसे अपने मंत्री की पत्नी की सुंदरता ने चकित कर दिया। वह स्त्री भी अत्यंत सुंदर थी। राजा उस पर मोहित हो गया। वह अब पंडित की पत्नी को भूल गया और मंत्री की पत्नी के प्रेम में डूब गया। वह उसे राजमहल में बुलाने लगा। राजा मंत्री की पत्नी के साथ अकेले में बैठकर बातें करने लगा। लेकिन मंत्री की पत्नी भी एक सच्चरित्र और बुद्धिमान स्त्री थी। वह राजा की बातों को सुनकर घृणा से भर जाती थी। एक दिन राजा ने उससे कहा, तुम अपने पति से अधिक सुंदर हो। तुम्हारा प्रेम मुझे चाहिए। लेकिन वह स्त्री भी उसके सामने झुकी नहीं। वह कहती रही, महाराज, आप एक राजा हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपका यह कृत्य अनुचित है। लेकिन राजा नहीं माना। प्रिय मित्रों, मंत्री को इस बात भनक लग गई कि राजा तो मेरी ही पत्नी पर मोहित हो गया है। मंत्री अपने मन में सोचने लगा, ऐसे तो समस्त राज्य का अंत हो जाएगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन मंत्री ने अपनी धर्मपत्नी वसुधा से चिंता प्रकट की। वसुधा, अब समय आ गया है कि हम धर्मराज को एक सच्चा पाठ पढ़ाए, नहीं तो उनका पतन निकट है। वसुधा, जो स्वयं भी साध्वी स्वभाव की थी, मुस्कराई और बोली, स्वामी, यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं एक प्रयास कर सकती हूं? मंत्री ने सहर्ष अनुमति दे दी। मित्रों, कुछ दिन बाद मंत्री की पत्नी वसुधा ने स्वयं राजमहल जाकर धर्मराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा यह सुनकर अचंभित हुए, परंतु उन्होंने विनम्रता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंत्री की धर्मपत्नी का आत्मविश्वास और सरलता राजा को प्रभावित कर गई। राजा ने सोचा कि अब मैं इस सुंदर स्त्री को अवश्य ही पालूंगा। वह आयोजित दिन आया। राजा सादे वस्त्रों में, बिना किसी राजसी शान के, मंत्री के घर पहुंचे। घर साधारण था, किंतु वहां की शांति और सादगी उन्हें सहज अनुभूति दे रही थी। राजा को एक स्वच्छ चौकी पर बैठाया गया। वसुधा ने अपने हाथों से 7 प्रकार की खीर राजा को परोसी। प्रिय मित्रों, पहली खीर हल्के पीले रंग की थी, केसर युक्त। दूसरी हरे रंग की, पिस्ता से रंगी। तीसरी सफेद, सादा चावल और दूध। चौथी गुलाबी, गुलाब जल और चुकंदर मिश्रित। पांचवी नीली, जामुन रस युक्त। छठी नारंगी, गाजर मिश्रित। और 7वीं सुनहरी, केला और हल्दी मिश्रण से। मित्रों, राजा ये सब देखकर हैरान और परेशान हुए और बोले, वाह, यह कैसा अद्भुत आयोजन है। राजा ने एक एक कर खीर खाई और ठिठक गए। हर खीर रंग में भिन्न थी, पर स्वाद में एक जैसी। वे कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। राजा ने धीरे से पूछा, हे सुंदरी वसुधा, यह कैसे संभव हुआ? रंग अलग पर स्वाद एक। वसुधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, यह मोहमाया का रहस्य है। जैसे इन 7 खीरों का रंग भिन्न है, परंतु मूल रूप से सब दूध, चावल और शक्कर से बनी है, वैसे ही संसार में जो भी भिन्नताएं हम देखते हैं, जैसे संपत्ति, रूप, यश, पद, स्त्री, पुत्र, शत्रु, ये सब रंग मात्र हैं, परंतु मूल तत्व सब में एक ही है, प्रभु की लीला। प्रिय मित्रों, राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे पूछा, तो क्या इस संसार के भोग, विलास, युद्ध, व्यय, प्रेम, सुख दुख सब मोहमाया हैं? वसुधा ने शांति से उत्तर दिया, हां महाराज, मोहमाया ही उस 7 रंग की खीर के रंग हैं, जिनके कारण हम मूल स्वाद भूल जाते हैं, जो है आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति का स्वाद। जब तक हम रंगों में उलझे रहेंगे, स्वाद का बोध नहीं होगा। राजा का हृदय जैसे किसी झंकार से कांप गया। उन्हें अपना महल, दरबार, शाही सिंहासन, गहने, वाद विवाद सब तुच्छ लगने लगे।
राजा मंत्री की पत्नी के चरणों में झुक गए और बोले, हे देवी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपकी इस 7 रंग की खीर के लिए सदा ऋणी रहूंगा। राजा धर्मराज महल लौटे तो उनका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने सबसे पहले पंडित और उसकी पत्नी को आजाद किया और फिर उन दोनों से माफी मांगी। पंडित और उसकी पत्नी ने राजा में परिवर्तन देखकर उसे क्षमा कर दिया। मित्रों, इसके बाद राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से मेरा मन केवल सेवा, धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलेगा। मोहमाया, रूप, यश और वैभव अब मुझे बांध नहीं सकते। उन्होंने मंत्री को गले लगाया और कहा, तुम्हारी पत्नी ने वो कार्य कर दिखाया जो बड़े बड़े गुरु भी नहीं कर पाते। इसके बाद राजा ने अपने महल के भोगविलास को सीमित कर दिया। राजकोष का उपयोग अब निर्धनों, रोगियों और ज्ञान के लिए किया जाने लगा। महल में भजन, साधु सेवा और सत्संग होने लगे। राजा रोज सवेरे साधारण वस्त्रों में नगर भ्रमण करते और गरीबों की बातें सुनते। वे अब सच्चे धर्मराज बन गए थे, जो न केवल नाम से बल्कि आचरण से भी धर्म के पथिक थे। मित्रों, संत रविदास ने कथा समाप्त करते हुए अपने शिष्य से कहा, मनुष्य मोहमाया के जाल में इसलिए फंसता है क्योंकि वह इस संसार को स्थायी मान बैठता है। उसे लगता है कि धन, परिवार और सुख सुविधाएं ही वास्तविक सुख हैं। लेकिन यह भ्रम है। जब तक आत्मा का परिचय नहीं होता, जब तक ईश्वर का नाम नहीं जुड़ता, तब तक मन चंचल रहता है और माया के पीछे भागता है। मोहमाया का मूल कारण अज्ञान है। जो सत्य को नहीं जानता, वह माया को ही सत्य समझ बैठता है। इसीलिए विवेक और भक्ति से ही इस बंधन से मुक्ति संभव है। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।